लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ. ए ऑप्शन गिवन is specificity, B is diversity, C is memory and D is the discrimination between self and non-self. तो यहाँ जो हमसे पूछा है कि वैक्सीनेशन किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन. तो यहाँ हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में कि वैक्सीनेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास में मेमोरी. क्योंकि जो मेमोरी होती है वो क्या ट्रेन करती है, तो मेमोरी की बात करेंगे. मेमोरी जो होती है वो क्या ट्रेन करती है कि कभी भी हम जब भी हम बॉडी को हमारे इम्यून सिस्टम को एक तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि वो रिमेंबर कर सके कि हम उसको किसी पैथोजन के हार्मलेस पार्ट से एक्सपोज करा रहे हैं. तो ये क्या करना हुआ, मेमोरी का मतलब ट्रेन इम्यून सिस्टम टू रिमेंबर पैथोजन by exposing it to a harmless part of पैथोजन. मतलब हम किसी पैथोजन का हार्मलेस पार्ट है वो बॉडी को में वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं और उसको बॉडी रिकॉग्नाइज कर रही है, ताकि ये मेमोरी उसको क्या अलाउ करेगी कि ताकि उसको नेक्स्ट टाइम क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके. तो ये मेमोरी इसको क्या अलाउ करेगी कि अलाउ इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड क्विकली. जबकि जब वो बाद में इफ इट लेटर एनकाउंटर्ड पैथोजन. हम बात करेंगे बाकी के ऑप्शंस की कि ये क्यों इनकरेक्ट है. तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिसिटी की बात करें तो स्पेसिफिसिटी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये रेफर करता है टारगेटिंग टू स्पेसिफिक पैथोजन और ये मेन प्रिंसिपल नहीं है वैक्सीनेशन का. सेकंड है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या बताता है कि एक इम्यून सिस्टम बहुत सारे अलग अलग तरह के एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, लेकिन ये कोर पार्ट नहीं है, वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल नहीं है. सी इज द करेक्ट वन. फोर्थ हम देखेंगे कि ये इनकरेक्ट है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ की बात हो रही है. तो ये इम्यून सिस्टम की एबिलिटी के बारे में बात हो रही है कि ये बॉडी के अपने सेल और फॉरेन इन्वेडर को क्या कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है. लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है वैक्सीनेशन का. वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या है, मेमोरी. So I hope you understood it well. Best of luck.